श्री रामानुजाचार्य जी जो 4 आचार्यों में एक थे। पूर्व में एक दिन आपको प्रसंग सुनाया था कि इन्होंने करुणा में भर करके, दया में भर करके रात्रि को 12 बजे नारायण मंत्र का उच्चारण किया, तो जिन जिन लोगों ने मंत्र सुना उनको भगवत दर्शन हुआ। और उन लोगों ने देखा कि रामानुजाचार्य जी साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। शेष जी के रूप में दर्शन हुआ। भाई, जिसकी उपासना करोगे वो अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार थे और बलराम के अवतार नित्यानंद जी थे। लेकिन जब नित्यानंद जी श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित से मिलने जाते हैं तो वहां होता क्या है, उनका दर्शन करके मन में संदेह हो गया कि ये मेरा भैया कृष्ण है कि नहीं, कि और कोई है। ऐसा संदेह होते ही चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित के रूप में थे, उन्होंने 6 भुजा धारण किए। 2 भुजा से धनुष्मान और 2 भुजा से मुरली और 2 भुजा से कमंडल, और अपना स्वरूप दर्शन कराया। तब नित्यानंद जी को विश्वास हो गया, यही मेरे भाई हैं, यही श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो अपने निजी जनों के सामने, उपासकों के सामने भगवान का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। स्वामी श्री हरिदास जी को श्री विठल देव जी बिल्कुल ललिता जी के स्वरूप में दर्शन करते थे। हरिवंश जी के कृपा प्राप्त संतों ने दर्शन किया, हरिवंश जी बंसी के अवतार हैं। निम्बारकाचार्य जी का दर्शन किया कि निम्बारकाचार्य जी साक्षात रंगदेवी सखी के अवतार हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो नाम मंत्र जप करने से, उपासना करने से वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। गुरुदेव के तीनों स्वरूप का दर्शन होता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि और आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन होता है। जो प्रगट गुरुदेव हैं, ये कौन है, इन गुरुदेव का स्वरूप निकुंज में क्या है, वो स्वरूप भी प्रत्यक्ष दर्शन होता है इस संसार में 5 भौतिक शरीर रहते हुए। हमारे गुरु जी जो विराजमान थे अब निकुंज में है। एक बाबा ललितदास जी नाम के महात्मा थे। किन्हीं बातों से उनसे नाराज हो गए महाराज, तो आश्रम में नहीं आने देते थे। भाई, जब आज्ञा नहीं मानोगे, उद्दंडता करोगे तो स्वाभाविक है। तो उन महात्मा ने क्या किया कि भजन करना प्रारंभ किया। 12-12 घंटे एक आसन पर बैठे हुए बिना खाए पिए नाम जप करते रहते। एक दिन उन्होंने हमको बता रहे थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा बाबा, आपने कुछ प्रकट में चमत्कार देखा हो तो बताओ, भजन की बात, पुरानी बातें छोड़ो। बोले, मैंने देखा है कि हम जा रहे थे कल्याण बाग से टिटिया स्थान की तरफ, इमली का पेड़ है, उसके नीचे हम देख रहे हैं आंखों से कि गुरुजी हमारे बगल में चल रहे हैं, हम भिक्षा करने जा रहे हैं। इतने में हमने सोचा गुरुजी तो हमसे नाराज हैं, वो हमारे साथ साथ क्यों चलेंगे। तो ऐसे मुड़ कर देखा तो मैंने सोचा चलो गुरुजी को प्रणाम कर लें। गुरुजी को प्रणाम जो ही किया और सिर ऊपर को उठाया तो गुरुजी के सामने साक्षात श्री राधा रानी प्रकट हो गई और यूँ कह रहे थे, बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया, स्वप्न में नहीं किया, ऐसी बात है। और थोड़ी देर दर्शन होकर तुरंत अंतर ध्यान। तो जो गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो गुरु के स्वरूप में ही नाम का प्रकाश होता है, ईश्वर का, ठाकुर जी का दर्शन होता है। महाराज रामानुजाचार्य जी का उनके शिष्यों ने दर्शन किया कि साक्षात शेषनाग के अवतार हैं, बलराम जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं। तो उन्होंने, शिष्यों ने शोर मचाना चालू कर दिया, जैसे हम लोग शोर मचाते हैं ना कि स्वामी श्री हरिदास जी ललिता जी के अवतार है, ललिता जी के अवतार है। हरिवंश शिवाजी कहते हैं ये बंसी के अवतार है, बंसी के अवतार है। तो ब्राह्मण लोग इकट्ठे हो गए।
अच्छा, जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो भावनाओं की बातों को कम स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रमाण चाहिए। बहुत से ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, महाराज आप तो पाखंड धर्म का प्रचार कर रहे हो। रामानुजाचार्य जी से बोले भाई क्या पाखंड है? हमने सुना है आप शेष जी बनते हो, अपने शिष्यों से कहते हो कि मैं शेष नाग हूँ, मैं बलराम हूँ और मैं लक्ष्मण हूँ, ऐसा हमने सुना है। और आप मनुष्य को मैं भगवान हूँ ये कहना बहुत गलत है, शास्त्र के विपरीत है। जीव तो भगवान का नित्य दास है। रामानुजाचार्य जी ने कहा आपकी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा महाराज चाहे सारी दुनिया आपको भगवान माने, शेषनाग माने या बलराम जी माने, पर हम ब्राह्मण आपको नहीं मान सकते हैं। यदि आप हो तो हमें अपना दर्शन कराओ तब मानेंगे। और ऐसे नहीं महाराज, 1000 ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। 1000 ब्राह्मणों ने कहा हम आपको शेष जी जब मानेंगे कि शेषनाग जी के 1000 फन हैं, 2000 जीव हैं, 1000 ब्राह्मणों के प्रश्न को एक ही समय पर, जैसे इस समय 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, जितना भी टाइम है, इसी एक ही मिनट के भीतर, 5 मिनट के भीतर 1000 ब्राह्मण एक साथ प्रश्न करेंगे और एक साथ आप उनको 1000 स्वरूप धारण करके प्रश्न का समाधान करोगे, तब हम आपको शेष जी मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है ब्राह्मण, अब आपकी ऐसी इच्छा है तो इच्छा पूर्ण कर ली जाए, परंतु एक शर्त है कि पांडाल बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ तो बनेगा नहीं मंदिर में, खेतों में चलो और खेत सफा करके वहाँ विशाल पांडाल बनाओ और पांडाल को आधे पांडाल में पर्दा रखो, आधा खुला रहने। जहाँ पर्दा है, पर्दे के भीतर केवल मैं रहूँगा और पर्दे के बाहर तुम 1000 ब्राह्मण पहले बैठेंगे और ब्राह्मणों के पीछे गांव की जनता, जो कोई भी आगे आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु वो पंडाल पर्दे में चारों तरफ से बंद हो जहां पर हम बैठेंगे। ब्राह्मणों ने कहा स्वीकार किया और चारों तरफ शोर मच गया। शेष जी के रूप में रामानुजाचार्य जी दर्शन देंगे, शेष जी के रूप में दर्शन देंगे, तो ऐसी कौतुक की बात तो भारत बहुत जल्दी फैल जाती है। 1000 तो ब्राह्मण बैठ गए पंडाल के सामने और कितने 1000 लोग पीछे बैठे थे, सब भीड़ लगी हुई थी। श्री रामानुजाचार्य जी पंडाल में सभी ब्राह्मणों से कहते हैं मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरी प्रार्थना ये है कि कोई भी महानुभाव पर्दा नहीं खोलेगा। जब हम निकल के आएंगे तभी पर्दा हटाया जाएगा और जब तक हम भीतर रहेंगे कोई पर्दा नहीं हटाएगा। ब्राह्मणों ने कहा स्वीकार है। अब हम निकले बैठे यहाँ, कोई दूसरा व्यक्ति बात करने लगता है तो हमें कथा में कितना व्यवधान हो जाता है, आप समझिए। और वहाँ तो 1000 ब्राह्मण थे महाराज और पब्लिक और पीछे थी। 1000 ब्राह्मणों ने प्रश्न करना प्रारंभ किया। श्री रामानुजाचार्य जी, उनका नाम ही रामदत्त अनुज, राम के भैया लक्ष्मण जी है, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। वृंदावन में रंगनाथ मंदिर इस संप्रदाय का बना हुआ है, श्रीरंग मंदिर। श्रीरंगम क्षेत्र के ही आचार्य थे, दक्षिण में जो श्री रंगनाथ मंदिर है। आसन पर बैठ गए, अपने स्वरूप का ध्यान किया और बहुत छोटा स्वरूप धारण किया, 1000 फन वाला स्वरूप प्रकट किया। देखिए एक सांप आ जाए अभी यहाँ कहीं, तुम्हारा सब कथा बंद हो जाएगी, भागे में सब लोग। वहाँ 1000 फन प्रकट किए और शेष जी का ये स्वरूप है महाराज,
अतल वितल स्तल तलातल महातल रसातल पाताल, पाताल है। 50 करोड़ योजन का ब्रह्मांड है ये, 3 लोग, और उसको सरसों के दाने के समान शेष जी के मस्तक पर रखा है। चाहे कितना भी हिले पर मस्तक नहीं हिलाते हैं। और 2000 जीव के द्वारा हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, मदन मोहन, गोविंद, माधव, ऐसे नए नए नाम रटते रहते हैं। और शेष जी के जिह्वा से नाम के रस की लार टपकती है और उस लार का एक कुंड बन गया है पाताल में, जिसका नाम है नामामृत। उस अमृत को पी करके वहां के नाग अमर रहते हैं। पाताल लोक की बात है, भागवत में चर्चा है। इतना बड़ा विशाल श्री शेष जी का स्वरूप है कि 50 करोड़ योजन का ब्रह्मांड जिनके मस्तक पर सरसों के दाने के समान है, उनका क्या स्वरूप होगा, है? कैसा प्रभाव, कैसा ऐश्वर्य होगा। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी बहुत छोटा स्वरूप सांप का बनाया, प्रकट हो गए। 1000 फणों से आवाज निकलती है, ब्राह्मणों प्रश्न करो। 1000 ब्राह्मणों के कान में आवाज आती है, प्रश्न करो। अब 1000 ब्राह्मण बोलने लगे, कितना शोर मचा हुआ। अच्छा, एक बात और है कि दूसरे ब्राह्मण की आवाज दूसरे को सुनाई नहीं दे रही। रामानुजाचार्य जी की आवाज एक ब्राह्मण सुन रहा है, जो जैसा प्रश्न कर रहा है उसके प्रश्न का उत्तर उसको वही मिल रहा है। सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो सबको जवाब मिल रहा है। आखिर इस पांडाल के भीतर प्रकाश हो रहा है और फुसकार की आवाज आ रही है और मणियों का प्रकाश हो रहा है। ऐसे ये चक्कर क्या है? तो किसी वयोवृद्ध ब्राह्मण ने रामानुजाचार्य की आज्ञा का अवहेलना की और जाकर के पर्दे के भीतर देखने लगा। जो ही उसने देखा वो तो महाराज घबरा गया, उसके हृदय की धड़कन खराब हो गई, वो वही बेहोश हो गया। दूसरा गया, बोले बात क्या है पर्दे के भीतर? उसने पर्दा खींच लिया। ज्यों ही अचानक पर्दा खींचा, 1000 फणों वाले 1000 शेष जी के मस्तक पर फणी रखी है। फण के ऊपर मणियां रखी है और जिह्वा 2000 जीभ लपलपा रहे हैं। एक सांप, छोटा सा सांप निकले आ गया तो हम लोगों को क्या हालत होती है। वो 1000 फण वाला सांप देख करके, फुसकार सुन करके, और जितने ब्राह्मण और जितनी जनता थी उस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर सकी और बेहोश होकर गिर पड़े। सब बेहोश हो गए। श्री रामानुजाचार्य ने अपने स्वरूप को शांत करके पुनः संत के रूप में जैसे थे वैसे खड़े हुए और कहते हैं, ब्राह्मणों आंखें खोलो। तब सभी ब्राह्मणों ने चरणों में प्रणाम किया और स्वीकार किया कि हम सब समझ गए हैं आप शेष जी के अवतार हैं। श्री रामानुजाचार्य जी की शरण में आए, वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का प्रचार करने आए थे। भगवान की आज्ञा से शेष जी को नारायण भगवान ने भेजा था, जाओ जगत का कल्याण करो, मेरा नाम, मेरी लीला, मेरा गुण का उपदेश करके उनको शरणागति भक्ति का उपदेश करो। अब होता क्या है, जगन्नाथपुरी में पहुंच गए रामानुजाचार्य। वहां देखा जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारी जितने हैं महाराज मंदिर के भीतर हैं और पान बीड़ी खा रखी है। वहीं बगल में पीक कर दिया कि एक पंडा को तो देखा नहाया न धोया और सवेरे सवेरे मंदिर में घुस गया। रसोई बनाते हुए देख लिया, न कोई सदाचार है, न कोई संध्या है, न घंटी है, न कोई मंत्र है, न जप है। बस एक नियम है उन पंडों का, जगन्नाथ जी के सामने गए और ऊपर को हाथ उठा करके
हे नाथ, हे जगन्नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। और श्री जगन्नाथ जी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और इधर क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी 1000 शिष्यों को लेकर के जब मंदिर में जाते हैं तो उन पंडा पुजारियों के असदाचरण को देख करके, उल्टी सीधी पूजा को देख करके, अमनिया प्रसाद का ज्ञान नहीं, झूठे मूठे का विचार नहीं है, तो उनको पंडा पुजारी को बुलाया, देखो भाई भगवान की सेवा कैसे की जाती है। देवो भूत्वा देवम यजेत, सुबह सुबह स्नान करके, तिलक लगा कर, कंठी धारण करके और गुरु मंत्र का जप करके, संध्या करके और कायदे से और शुद्धता से, पवित्रता से मंदिर में जाया करो भाई। अपरस सपरस का विचार किया करो, सब किसी को मत छुआ करो। मंदिर का पुजारी अलग रहता है, वो बाहर वाले किसी को छूता नहीं है, इसे अपरस की सेवा कहते हैं। बल्लभपुर में भी अपरस की सेवा होती है। श्री विठल नाथ जी के परिवार का कोई व्यक्ति आया और कहता है महाराज मैं आपके साले के जीजा का ये हूँ, शरीर का संबंध बता दिया। विठल नाथ जी तुरंत स्नान किए क्योंकि मंदिर में थे और उसने स्पर्श कर लिया। स्पर्श कर लिया तो अपने को अशुद्ध माना और मंदिर में प्रवेश कर गए। एक दिन की बात है, श्री विठल नाथ जी के पास उन्हीं का कोई शिष्य आया और बिना नहाए धोए गुरु जी को प्रणाम किया। वो बेचारा जानता नहीं था। मंदिर के चौक में महाराज आए, उसने चरण स्पर्श कर लिया। श्री विठल नाथ जी पूछते हैं बेटा तू कौन है? शिष्य कहता है गुरुदेव आपका दास, श्री कृष्ण का दास, मेरा नाम कृष्णदास है। वाह, उसको हृदय से लगाया और गोसाई जी मंदिर के भीतर पहुंच गए। न हाथ पैर धोया, न कुल्ला की और न स्नान किया। अब उनके डर के मारे कोई सामने तो बोल नहीं सकता, मर्यादा होती है। संध्याकालीन मेला में गोसाई श्री विठल नाथ जी महाराज विराजते थे गादी तकिया पर। उस समय 4 बजे के समय सत्संग होता, कथा कहते, जिसको कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करेगा। तो गादी तकिया पर विराजे थे। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी एक प्रश्न है गुरु जी। हाँ बोलो क्या? आपके शरीर संबंधी ब्राह्मण जाति के उच्च कुल के स्नान करके पवित्र होकर आए थे और आपने उनके छूने पर स्नान किया और एक आपका शिष्य जिसकी जाति का ठिकाना नहीं, पाति का ठिकाना नहीं, और ऐसे ही आपके चरण छू लिया, पता नहीं स्नान किया था कि नहीं किया था, और उसके छूने पर सपरस कहते हैं छूना, अपरस कहते हैं न छूना। जैसे अब हो गया ना कोरोना काल में कि भाई छूना नहीं किसी को, अपरस में जिसको कहते हैं अपरस। हाँ, मुंह में कपड़ा बांध करके रखना, किसी को छूना नहीं, छुओगे तो रोग लग जाएगा। अरे भाई ये हमारे भारत की प्राचीन पद्धति है। हम लोग भारतीय न होकर के पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकार कर लिया है, इसलिए सारे लोग हम लोगों पर आ रहे हैं। न पहले कोई किसी को ऐसे साधारण स्पर्श नहीं करता, दूर से रहते। बात करने में वस्त्र मुंह पर रखा जाता है कि कहीं एक व्यक्ति का थूक दूसरे के मुंह पर गिर न जाए। ऐसी हमारी भारत की प्राचीन परंपरा है। हम अपने गुरु जी के पास जाते हैं तो मुंह में कपड़ा कर लेते ऐसे, जय जय महाराज है। आज भी श्री जी महाराज का दर्शन आपने किया जो निकुंज प्रवेश कर गए, किसी से सीधे बात नहीं, मुंह कर लेते या कपड़ा कर लेते थे, वस्त्र। अरे भाई राजी राजी नहीं मानोगे तो गैर राजी तो मानना पड़ेगा। आज कोरोना काल में सबको भारतीय बना दिया गया। पूरे देश, पूरे विश्व में भारत की सभ्यता का आक्रमण हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री विठल नाथ जी कहते हैं कि शरीर से संबंधी जितने हैं ये सब शरीर मलमूत्र का बना हुआ है और उसको किसी ने छू लिया, शरीर संबंधी संबंध वाला यदि छू जाए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण का दास, इसका मलमूत्र का शरीर नहीं होता। कृष्णदास तो अलौकिक होता है, अपराकृत होता है, अभौतिक होता है। कृष्ण के दास को मनुष्य मानना
ये ठीक नहीं है, वो तो दैवी जीव होता है, इसलिए उसके छूने से कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा महाराज श्री विठलनाथ जी ने अपने शिष्य को समझाया। तो अपरस और सपरस, मंदिर के भीतर पुजारी रहने वाले बाहर के किसी व्यक्ति का स्पर्श नहीं करते। ये पूजन की पद्धति है, सेवा करने की पद्धति है, वैदिक पद्धति है, सनातन पद्धति है। रामानुजाचार्य जी ने कहा, भाई वैदिक सनातन परंपरा निर्वाह करो, आखिर मंदिर की पूजा करते हो, ये अमरजातिक कार्य करते हो, मांगो। थोड़ा मेरे निवेदन है, आपको नहीं आता तो हमसे सीख लो। अरे मंदिर में जाते हो तो पैर धो लो, हाथ धो लो, थोड़ा अमनिया भोग धरने जाते हो तो थोड़ा हाथ धो लो। ऐसा नहीं कि प्रसाद उठाया और उससे यहाँ से अमनिया धर दिया तो झूठा हो गया वो तो। इस प्रकार की क्रियाएं समझाई, परंतु वो मानने को रहे, तू आए हो बाबा जी कल को, हम तो हमारे बाप दादे सेवा करते हैं, हमें तू समझा रहे हो, हमारे गुरु बन के आए हो। और वो तो महाराज उल्टे ही कर गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने अब दंड बल दिखाया तो ठाकुर जी से कहा, क्यों जी यहां पर ये अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार आपके देखते हुए, क्योंकि प्रत्यक्ष थे, सिद्धकोट के महापुरुष थे, तो भगवान बोले, देखो तुम उनके चक्कर में मत पड़ो, तुम दुनिया में उपदेश करो, ये हमारे निजी जन, जाओ यहाँ से, चक्कर में मत पड़ो। तो बड़े भाई हैं, वहां से भेजा है, पब्लिक को सुधारना है, उपदेश करना है, शिक्षा देना है, और यहाँ आपके घर में असदाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, हम कैसे देखेंगे? हमसे नहीं देखा जाएगा, हम इनको सुधार के आनेंगे। अब बड़े भाई साहब ठहरे, बड़े भाई के भाव में आए तो ठाकुर जी ने नीचे को नजर कर लिया जगन्नाथ जी ने, और इन्होंने क्या किया, 1000 शिष्यों को मंदिर के भीतर प्रवेश कर दिया, और प्रवेश करके सारे पंडा पुजारियों को भगा दिया, मंदिर कब्जे में कर लिया। अब बेचारे वो पुजारी करें तो क्या, 1-2-4 होते, वैसे होते तो नहीं लड़ते घुटते, और वो इनके शिष्य भी खूब हट्टे कट्टे, तगड़े मोटे, बढ़िया थे, सुंदर। इतने में वो जगन्नाथपुरी के पास समुद्र ही है, अब मंदिर के भीतर भी डर के मारे प्रवेश न करें, दूर से ध्वजा को देख करके, हे जगन्नाथ हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। अरे ये बाबा जी आ गए, मंदिर में से भगा दियो, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, आपका ही सहारा है सरकार, क्या कर रहे हैं? क्या करें? तो रात्रि के समय क्या होता है, अब एक दिन पूजा की थी, 4 दिन के लिए, जितने दिन में की हो, पर जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों की बात सुनी और रामानुजाचार्य जी को फिर दोबारा समझाया, अरे भाई तुम अपना काम करोगे नहीं, हम इनको सुधार के जाएंगे, समझा के जाएंगे। तो गरुड़ खंभे वहां जगन्नाथ जी ने, गरुड़ जी को भगवान ने बुलाया, जगन्नाथ जी ने रात में, गरुड़ जी आए, बोले आप क्या? बोले ऐसा ये बड़े भाई साहब थोड़ा हट कर रहे हैं, ऐसा करो इनको अपने पंख में बैठा लो, और वहीं श्रीरंगम क्षेत्र में वहाँ के ये महंत हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो इन्हीं महात्माओं को और इनके शिष्यों को और इनको बड़े भाई साहब को, रामानुजाचार्य जी को अपनी पीठ पर बैठा लो, अपने निवास पर पहुंचा दो। जो आज्ञा सरकार। सभी शिष्य सो रहे थे अपने अपने निवास स्थान पर, और गुरुजी भी विश्राम कर रहे थे, रामानुजाचार्य जी, और सोते भये गरुड़ जी ने सबको उठाया और अपने अपने कमरे में, जहाँ कुटिया स्थान था, वहाँ पहुंचा दिया, गंगम क्षेत्र में। सोए थे यहाँ और जगे वहाँ। धन्य धना के भजन को विनय बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिनई गोधूम खवाए, तात मात डर थोत खेत लागूल चलाए, आस पास शिकार खेत की करें बढ़ाई,
धन्ना जी का जन्मभूमि यही है। धन्ना जी ने संतों को बोने वाला खेत का अनाज बेच करके लड्डू पूरी चकाचक खिला दिया, दाल बाटी चूरमा। पिताजी ने पूछा जो है, जोता है, और वैसे खेत की रखवाली करते हो। खेत देखने ही नहीं गए। अब वहाँ बड़ा सुंदर खेत लहलाया, आसपास खसकार खेत की करें बढ़ाई। कहीं किसानों ने कहना प्रारंभ किया, पड़ोसियों ने कहा अरे तुम्हारा तो खेत बहुत अच्छा है, ऐसी फसल लहला रही है, अरे यार कहाँ से बीज लाए, ये बीज बहुत अच्छा है तुम्हारा। धन्ना जी ने सोचा ये सब मजाक कर रहे हैं हमारी, सोच रहे हैं कि कुछ खेत में है ही नहीं। तो धन्ना जी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे हमने तो बीज बोया ही नहीं, तो कहाँ से होगा। अरे अरे हम झूठ बोल रहे हैं, क्या बात करते हो, चलो। धन्ना जी का हाथ पकड़कर खींच के ले गए खेत में। धन्ना जी खेत में, वहां देखा तो खेती लहला रही है। धन्ना जी नाचे लगे, वाह प्रभु, मैंने बोने वाला अनाज महात्माओं के पेट में बोया था, संतों के बोया था पेट में और उगा खेत में। जय हो कृपालु, धन्य धना के भजन को। यहाँ सोए थे जगन्नाथपुरी में और जागे श्रीरंगम क्षेत्र रंगनाथ मंदिर के आसपास जहाँ उनका निवास था। अब श्री रामानुजाचार्य जी जब जगते हैं सुबह 4-5 बजे, तो देखते हैं हम सब कहाँ हैं, शिष्य लोग जगे। जय जय, ये क्या हुआ, बोले क्या हुआ, हम सोए तो वहां थे, यहाँ कैसे आ गए, सैकड़ों कोस दूर। रामानुजाचार्य प्रभु की कृपालुता का विचार किया, बोले भक्त तो भक्तों के दास है, भगवान तो भक्तों की बात मानते हैं, ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और वो अपने कार्य में रामानुजाचार्य जी लग गए। तो देखिए भगवान अपने भक्तों के, अहम भक्त पराधीन हो, यह स्वतंत्र